मैं अपनी दोनों कजनों को बाइक पर बिठाकर दूसरे मामू के घर छोड़ने जा रहा था। उसके दोनों लीमू मेरे साथ टच हो रहे थे, जिससे मेरे अंदर को छूने लगा था। जब मैंने उसको दरवाजे पर अटारा तो उसकी नज़र सीधी मेरी उस जगह पर गई, तो फौरन से मैंने हाथ रख लिया, मगर फिर भी उसने वैसे भी देख लिया था, इसलिए मैं उनके सामने अंदर नहीं जा रहा था और फिर मैं वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कॉल की और मुझसे बातों का मजा लेने के लिए पूछ रही थे कि पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है, बताओ ना, क्यों नहीं आ रहे थे हर के अंदर। मेरी शैतान लजन उसी लोली बात नहीं, मैं सिर्फ जल्दी में था इसलिए अंदर नहीं आया, बस यही बात दी। अच्छा ठीक है, मगर तुम कल हमें लेने आ रहे हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कल शाम तक आ जाऊंगा। फिर हमें पहुंचाने के बाद उसी तरह हमारे घर भी नहीं आ गए। वो एक तरारी अंदाज से बोलीगी। मैं बाइक पर पीछे बैठ गया हूंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। तो मैं साथ में सोच में पड़ गया, हाँ ये क्या मामला हो गया, क्या मतलब दम, क्या कहना चाहती हो, आगे बैठो या पीछे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी हाजी मुझे सब बता है। वैसे कजन जी उस वक्त क्या छुपाया जा रहा था मैंने सोचा भी इतना बढ़ रही है तो मुझे भी इसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो मेरी एक पर्सनल चीज थी, अच्छा हुआ मैंने उससे छिपा लिया, वरना अगर तुम देख लेती तो हो सकता है हफ्ते बर्थ में नींद ही ना आई। वो बोली ऐसा भी क्या था कि तुम्हें पास जिससे मेरी नींद ही उड़ जाई। अब मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूं जो इतनी सी चीज से डर जाऊं। कजन जी बस दो करो, कभी तुम्हें वो चीज दिखाई ना पड़ जाए। अब को देखने ही पड़ेगी कि ऐसा क्या है तुम्हें पास। तो बस जी के कल मुलाकात होगी। ओके कजन जी, कल मिलते हैं। माल पर मेरी पहली बार चैटिंग नहीं हो रही थी, इससे पहले भी हो रही थी, लेकिन सिर्फ कजन की हैसियत से हाल अहवाल पूछ लिया या कोई काम हो तो उसके बारे में। मगर आज इस टाइप की बातें हो रही थी, वो पहली बार थी। इस बात करने के बाद मेरी ख्यालात भी बदल रही थी। मैं सोच रहा था क्योंकि इसने इसकी बड़ी बहन को बोल दूं कि वो मुझे तुम्हारी शोली बहन पसंद है, मगर इसके लिए पहले तो मुझे अपनी कजन को टोलना होगा कि उसके दिल में क्या है और वो क्या कहती है। वो इस बात को आगे बढ़ाती है या सिर्फ मुझे तंग कर रही थी। और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन को भी मजीद पक्का करना था कि कहीं वो अपनी छोटी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि 6 दिन इंतजार कर लिया जाए, और बेहतर भी यही था। अगले रोज 4 बजे के करीब मैं अपने घर से खाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते वक्त मैंने इन्हीं फोन कर दिया था कि वो तैयार हो जाएं, मुझे इंतजार ना करना पड़े। जब मैं वहां पहुंचा तो वो तैयार बैठी थी। खाला ने मुझसे कहा, तुम कल भी जल्दी में चले गए थे, आज दो बैठो, कुछ खाली कर जाना। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी, तो मुझे बैठना पड़ा। चाय पीने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी शलवार मिसी पहन रखी थी, मगर आज शलवार के लिए अपना बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए आज फुल मूड में था और चाहता था कि सारे रास्ते कल से ज्यादा सुकून करता जाऊं। तो मैंने उससे कहा कि आज भी मेरे पीछे तुम ही बैठोगी। ये बात बोलकर मैं बाहर आ गया। वो भी बाहर आ चुकी थी। मैं अब उनके बैठने का इंतजार कर रहा था, तो उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराई और अपनी बड़ी बहन से कहा, से कम आके बैठ जाओ, जिहे पैसे बैठना है। यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। उस वक्त मेरे गुस्से से बुरा हाल था, मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मैंने उसको गुस्से से देखा तो वो अपनी जुबान निकालकर मुझे चिढ़ाने लगी थी। मैंने अपना मुंह आगे की तरफ कर लिया और पेशे अमर कर नहीं देखा। खैर, मेरे पेशे उसकी बहन बैठ गई और उसके पेशे वो बैठ गई। मैं गुस्से में भरा हुआ बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब कुछ ही देर गुजर गई। ठीक है, उसकी बहन मुझे कहने लगी कि ये कह रही है कि मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब ना दिया। उसने फर्ज से कहा तो मैं बोला, उससे कहा हो कि चुप करके जहां बैठी है वहीं बैठी रहे। उसके बाद उसने 2-3 बार मजीद कोशिश की, मगर मैं नहीं माना और हम लोग घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो समझ गई कि मैं उससे नाराज हूं। घर के अंदर जाने के बाद मामी ने मुझे बैठा लिया। खाने का टाइम हो गया था। हम सब ने खाना खाया और उसके बाद मैं वापस बिहार जाने के लिए उठने लगा तो मामी ने पेशा बैठा, कहा जा रहे हो? मैंने कहा मामी घर जा रहा हूं। वो बोली टाइम बहुत हो गया है, अब घर जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा मामी जान 10 मिनट का तो रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं होती है।
लेकिन मामी नहीं मानी और कहने लगी, मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, रात को तुम हमारे तरफ ही रुकोगे। वैसे भी कल मुझे शहर दवाई लेने जाना है और कुछ खरीदारी भी करनी है, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रात उनके तरफ रहूं, क्योंकि मेरा किस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, मगर अब मजबूरी थी। मगर वो मेरी तरफ अभी भी देख रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। इब्ता उसकी बड़ी बहन मेरे रात रुकने का सुनकर कुछ ही देर टीवी देखने के लिए बाद में उसकी बहन से पूछा, आगे मुझे कहा सोना है, तो उसने बता जाता है कि बैठक में, तो मैं बैठक की तरफ पल पड़ा। मामी मुझे जाता हुआ देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला, सोना जा रहा हूँ। मामी मेरी तरफ कुछ खराब सी लग रही थी। सोना टी को जाऊंगा, ये कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए हुए 5 मिनट हो गए थे कि उसका मैसेज आया, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? वो बोली, अगर नाराज नहीं हो तुमसे बात क्यों नहीं करते? तो मैं बोला, कर तो रहा हूँ। और कैसे करते हैं बात? उसने कहा, यार मैं तो सिर्फ मजाक किया था और तुम सच मुझ में ही सच समझ गए ही बैठे हो गए हो।